वो कहते हैं ना कि कई बार जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ था महाराष्ट्र के नागपुर शहर में, जहां पिछले महीने एक बुजुर्ग को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार व्हाइट i20 गाड़ी ने कुचल दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। लेकिन ये कहानी कुछ और ही निकली है। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में पिछले महीने सबकी आंखों के सामने एक कत्ल हुआ था, लेकिन सब कुछ खुलेआम होने के बावजूद किसी को ये कत्ल नजर नहीं आया। और तो और पुलिस भी इस कत्ल को कत्ल नहीं समझ सकी। लेकिन जब मरने वाले शख्स की पहचान सामने आई और इस मौत को लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ, तो फिर मामले की जांच क्राइम ब्रांच के हवाले की गई। और अब इस मामले में जो खुलासा हुआ है उसने सबको हैरान कर दिया है और आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए कहानी अंत तक जरूर सुनिए। पूरी कहानी क्या है? बात शुरू होती है सीसीटीवी की कुछ ऐसी ही तस्वीरों की। तस्वीरों में एक बुजुर्ग शख्स हाथ में झोला लिए पैदल ही सड़क में चल रहा है। उनकी नजरें नीचे हैं, लेकिन अभी वो थोड़ी ही दूर आगे और बढ़ते हैं कि पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार व्हाइट i20 कार उन्हें कुचल देती है और आगे निकल जाती है। पुलिस से लेकर सबको लगा कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन पता चला है कि केस एक्सीडेंट का नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत किए गए कत्ल का है। जिस कत्ल के लिए कातिलों को पूरे 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई। लेकिन आखिर एक बुजुर्ग आदमी के कत्ल के लिए इतनी भारी भरकम सुपारी दी किसने? उसकी इस बुजुर्ग से ऐसी क्या दुश्मनी थी? कत्ल को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश क्यों की गई? और आखिरकार इस एक्सीडेंट के पीछे छुपे खूनी की जो साजिश है उसका पर्दाफाश कैसे हुआ? तो नागपुर में हुई इस वारदात की तफ्तीश में जो बातें सामने आई और कातिल के तौर पर जो चेहरे बेनकाब हुए, उन्होंने पुलिस वालों के साथ साथ नागपुर के आम जनता को भी हैरत में डाल दिया है। क्योंकि इस बुजुर्ग के कत्ल के मास्टरमाइंड के तौर पर जिस महिला का नाम सामने आया है वो महाराष्ट्र के ही गढ़चिरौली और चंद्रपुर के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की असिस्टेंट डायरेक्टर है, यानी सरकारी महकमे की एक क्लास 1 ऑफिसर। जबकि इस साजिश में उस महिला का साथ देने वाला दूसरा बड़ा चेहरा है प्रशांत पार्लेवार, जो नागपुर के ही माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस यानी MSME के डायरेक्टर हैं, यानी दूसरे सीनियर क्लास 1 ऑफिसर। अब दो इतने बड़े सरकारी अफसरों ने आखिर इस बुजुर्ग की जान क्यों ली? क्यों एक कत्ल करने के लिए दोनों ने अपने और अपने पूरे परिवार की जिंदगी दांव पर लगा दी है? अब थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं कि हुआ क्या था। 22 मई की सुबह करीब 11:15 बजे ये वारदात तब हुई जब 42 साल के बुजुर्ग पुरुषोत्तम पट्टेवार पास के एक अस्पताल से पैदल ही अपनी बेटी के घर लौट रहे थे। अस्पताल में पुरुषोत्तम की पत्नी भर्ती हैं और पिछले कुछ दिनों से पुरुषोत्तम का यही रूटीन चल रहा था। लेकिन अभी वो बेटी के घर पहुंच पाते तब तक नागपुर के बालाजी नगर इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी और घसीटती हुई दूर तक ले गई, जिससे उनकी जान चली गई। वो कार के नंबर, सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों के सहारे कार ड्राइवर नीरज निंजे तक पहुंची और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है पुलिस ने। उसने इसे गलती से हुआ एक्सीडेंट बताया और पुलिस ने निंजे को जमानत पर रिहा भी कर दिया था। लेकिन क्राइम ब्रांच ने एक्सीडेंट वाली जगह के आसपास के कई किलोमीटर के रेडियस के सीसीटीवी फुटेज निकालकर चेक करना शुरू किया और इस कोशिश में पुलिस को कुछ अहम क्लू मिले। अव्वल तो पुलिस को पता चला कि उस दिन जब i20 कार ने पुरुषोत्तम को कुचला था तब कार में ड्राइवर नीरज निंजे के साथ उसका एक साथी सार्थक बागरे भी मौजूद था। और तो और एक स्कूटी भी इस हादसे से भले संदिग्ध तरीके से इस कार के आगे पीछे चल रही थी। जाहिर है अब पुलिस इन लोगों की पहचान करना चाहती थी और इस एक्सीडेंट में उनकी भूमिका को समझना चाहती थी। पता चला उस रोज उनकी कार के पीछे पीछे स्कूटी पर चल रहे 2 लोग सचिन धार्मिक और उसका साथी संकेत था, जो पुरुषोत्तम की रेकी और उनकी पहचान करने के लिए बालाजी नगर पहुंचे थे ताकि सचिन अपनी कार से पुरुषोत्तम को कुचलकर आसानी से भाग सके। इस मर्डर से इन 4 किरदारों यानी नीरज, सार्थक, सचिन और संकेत का क्या कनेक्शन था? क्योंकि सीधे तौर पर इनकी पुरुषोत्तम से ना तो कोई लेना देना था और ना ही दुश्मनी थी। सार्थक बागरे एक ड्राइवर था, सचिन धार्मिक एक छोटी मोटी इंडस्ट्री चलाता था, संकेत उसका साथी था, जबकि नीरज निंजे का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था।
लेकिन देखा जाए तो इसका पुरुषोत्तम से कोई सीधा वास्ता नहीं था, यानी कोई ऐसा था जो पर्दे के पीछे इस खेल में शामिल था। इसी के बाद नाम खुला एक ऐसी प्रभावशाली महिला का जिसका सच जानकर लोग हैरत में पड़ गए हैं। ये महिला थी गढ़चिरौली और चंद्रपुर के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की अफसर। कातिलों का शिकार बने बुजुर्ग पुरुषोत्तम की बहू अर्चना, जी हाँ, ये खुद पुरुषोत्तम की बहू अर्चना ही थी जो पुरुषोत्तम के कत्ल की मास्टरमाइंड निकली। जब पुलिस ने इस खुलासे के बाद अर्चना को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की तो मास्टरमाइंड के पीछे एक और मास्टरमाइंड का नाम सामने आया और ये नाम था प्रशांत का, जो मास्टरमाइंड लेडी अर्चना का भाई और नागपुर के ही माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का डायरेक्टर है। यानी एक ऐसा शख्स जो एक बड़ा सरकारी अफसर तो है ही, सत्ताधारी दल के नेताओं का भी बेहद करीबी माना जाता है। असल में अर्चना के ससुर पुरुषोत्तम के पास नागपुर में ही करीब 6000 एकड़ में फैली एक प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। इसके अलावा पुरुषोत्तम परिवार के पास और भी करोड़ों की जमीन और प्रॉपर्टी है जिसे लेकर परिवार में ही कई पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। कुछ लोग दावा करते हैं कि विवाद की जड़ में जितनी प्रॉपर्टी है उसकी पूरी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए बैठती है और इसी लालच में ऐसा किया गया और पुरुषोत्तम के कत्ल में खुद उनकी ऑफिसर बहू और बहू का अफसर भाई गिरफ्तार हो चुका है, जिन्होंने इस कत्ल के लिए 1 करोड़ की सुपारी दी थी। लेकिन कत्ल के पीछे मोटिव था और जिस तरीके से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया वो आंखें खोल देने वाला है कि भैया प्रॉपर्टी के लालच में कोई भी किसी पर वार कर सकता है, रिश्ते भूल सकता है और कलयुग शायद इसी का नाम है। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम हर दिन आपके लिए ऐसे ही मिस्टीरियस क्रिमिनल क्राइम से जुड़ी एक कहानी लेकर आ सकें और आपको सचेत कर सकें कि दुनिया में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं है। ऐसे ही लगातार खबरवती को देखते रहिए और खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।